गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मैटर है, हमारे सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकती हैं। अब स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास बेसिकली स्टेट्स होती क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि क्या कोई मैटर सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो सकता है, या फिर लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जा सकता है, या फिर हम बोलें कि भाई लिक्विड टू सॉलिड स्टेट चेंज हो सकती है या नहीं। तो इसका हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं। हमने अपने घर में सबने देखा है कि जो आइस होती है, अगर हम उसे फ्रिज से बाहर निकाल दें तो थोड़े टाइम के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस हमारे पास क्या थी, सॉलिड। आइस क्या थी, मैटर की सॉलिड स्टेट। और अब वो किस में चेंज हो चुकी है, वाटर में। तो वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड स्टेट। या फिर हम बोले कि हमारे पास वाटर था, हमने वाटर को फ्रिज के अंदर रख दिया तो वो क्या होगा, आइस के में चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था हमारे पास, अब वो सॉलिडिफाई हो चुका है, सॉलिड स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या है कि मैटर जो है हमारे आसपास वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हमसे यही पूछा गया था कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, कि जो भी मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अब उसके तरीके क्या क्या हैं, मैटर किस किस तरीके से अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट मेथड हो सकता है इसका बाय चेंजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ही तो चेंज किया था जब आइस से वाटर में चेंज हुआ था, या फिर वाटर टू आइस चेंज हुआ था। सेकंड मेथड आता है हमारे पास बाय चेंजिंग प्रेशर। तो फर्स्ट आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो फर्स्ट हमारे पास आता है, हम डिस्कस करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करके हमारा जो मैटर है वो अपनी स्टेट्स को कैसे चेंज करता है। तो इसमें सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है मेल्टिंग। मेल्टिंग की जब भी हम बात करेंगे, मेल्ट हो क्या होता है, पिघलना। तो मेल्टिंग की जब हम बात करते हैं, मेल्टिंग पे क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो टेम्परेचर है हमें पता है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो भी इंक्रीज होगी। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब हमें पता है कि जैसे हम अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड्स में हमने बात की थी कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का कोई चीज़ उसे ओवरकम करेगी, कोई फोर्स उसे ओवरकम करेगा, तब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होगी, और जो पार्टिकल्स को जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है, एनर्जी सप्लाइड टू पार्टिकल्स बाय हीट, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से, हीटिंग से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को, मैटर के पार्टिकल्स को जो एनर्जी सप्लाई होगी, जब वो ओवरकम करेगी इस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को,
फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है पार्टिकल्स को बाय हीट, वो एनर्जी क्या करेगी, ओवरकम करेगी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो जो बॉन्ड हैं, बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन अवे, और जो सॉलिड है हमारा वो चेंज होना स्टार्ट कर देगा इनटू लिक्विड। लिक्विड में चेंज होना कैसे स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होगा उस वजह से उन जो पार्टिकल हैं इंटर पार्टिकल फोर्स इंक्रीज होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस है जो वो इंक्रीज होगा। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस हमारा लिक्विड्स के बीच में ज़्यादा होता है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब होता क्या है, वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड is known as melting point। तो बेसिकली हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस चीज़ का इंडिकेटर होगा, वो हमारे पास इंडिकेटर होगा स्ट्रेंथ का, कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जिस टाइम पे वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होना स्टार्ट कर देंगे, वो वीक होंगे, उस टाइम पे जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता क्या है, फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि वो फोर्सेस हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है हमारे पास, जब हम बात करते हैं कि कोई हमारा जो सॉलिड है अगर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे हम जब देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ तो करते हैं लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होता, उस टाइम पे जो वो एनर्जी है वो कहाँ जाती है हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास एक बीकर में अगर हमने आइस रख दी, इससे हम जब यहाँ से हीट करेंगे, यहाँ पे हमने थर्मोमीटर लगा दिया, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, वो हमें थर्मोमीटर में भी शो होगा कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो रहा है। एक टाइम हमारे पास ऐसा आएगा कि थर्मोमीटर में तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा और जो हमारी आइस है वो वाटर में चेंज होना शुरू कर देगी। दैट मीन्स जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू कर देगी। तो जिस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर है वो एनर्जी हमारी कहाँ जा रही है, जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हमें नहीं शो कर रही, तो वो होता क्या है, वो एनर्जी, वो टेम्परेचर जिस टाइम पे जो यूज़ होती है हमारी इस आइस को वाटर में चेंज करने के लिए, उसे बोलते हैं हम, जो हिडन एनर्जी बोलेंगे हम, हिडन एनर्जी। वो एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हम किस चीज़ को बोलेंगे, वो हिडन एनर्जी होगी हमारे पास जो यूज़ अप होती है किस चीज़ में, हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज करने में। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमारे पास क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड into लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस चीज़ को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूज़न। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग हमारे पास क्या था, सॉलिड टू लिक्विड। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉइलिंग, या फिर हम बोलते हैं वेपराइजेशन। यहाँ पे हमारा जो मैटर है उसकी स्टेट कहाँ से चेंज होती है, मैटर की स्टेट चेंज होगी लिक्विड टू गैस। अब हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के, उनके बीच में इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। तो जो अब उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी है तो वो मूव करेंगे। स्पेस ज़्यादा है तो उनके पास स्पेस ज़्यादा है मूव करने के लिए, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम हीट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। दैट मीन्स वो स्टार्ट कर देंगे वाइब्रेट होना, स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन एट फास्टर स्पीड। तो जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और फास्टली मूव करना स्टार्ट करेंगे और वो वहाँ से एस्केप कर जाएंगे, तो वो चेंज हो जाएंगे वेपर्स में। तो हमारी वो प्रोसेस, वो मेथड जहाँ पे हमारा जो मैटर क्या है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है, उसे बोलते हैं हम वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। अब वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट is known as boiling point। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, वो एनर्जी, वो हीट जो रिक्वायर होती है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड इंटू गैसियस स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, हमने देख लिया कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है इनकी रिवर्स प्रोसेस हो, कि जो हमारा मैटर है वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आए, या फिर जो हमारा मैटर लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में जाए। तो यहाँ से दो टर्म और आएंगी हमारे पास। थर्ड हमारे पास टर्म आती है, अगर हम बात करें कि जो हमारा मैटर है वो लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड। तो वो प्रोसेस, वो मेथड जहाँ पे हमारा जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में चेंज होगा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो मैटर है वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे। अब हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो उस टाइम पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, जिस वजह से वो सराउंडिंग में एस्केप हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो लूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी सच दैट उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो फ्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि फ्रीज होगा, दैट मीन्स वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो इस चीज़ को हम बोल देंगे सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फ्रीजिंग।
तो उसी टाइम पे हम फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज़ को बोलेंगे, हमारे पास वो टेम्परेचर हो जाएगा जिस टाइम पे हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती, या फिर हम इस चीज़ को एक और नाम दे सकते हैं, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। यहाँ से आपके पास आ सकता है सॉलिडिफिकेशन इज रिवर्स ऑफ डैश डैश डैश, अगर दे दिया जाए सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, वो आपका क्या होगा, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। तो इनका रिवर्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैटर है वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा था और यहाँ पे हमारा मैटर है वो लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए, तो हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ मेल्टिंग इज सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हमारा मैटर गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आता है तो उस चीज को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। अब हमने देखा कि जब हमारा मैटर है जो लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा था वो रिवर्स था मेल्टिंग का। इन द सेम वे जब हमारा मैटर गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो किसका रिवर्स होगा, बॉइलिंग का। तो कंडेंसेशन को हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। तो यहाँ पे भी अगेन हम क्या बात करेंगे कि जब लिक्विड से हमारा गैसियस स्टेट में मैटर चेंज हो रहा था, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। फर्दर वही कंडीशन आती है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे, वो अपनी स्टेट में वापस दूसरी स्टेट में चेंज होंगे। तो वहाँ पे होगा क्या, जो पार्टिकल्स हैं जब वो एनर्जी लूज करेंगे, तो अब इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, हम जब खाना बनाते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो आपने मोस्टली देख भी रखा होगा कि अगर आप खाना बना के उसे बनाते टाइम अगर उसे कवर कर दो, उसके ऊपर एक लिड लगा दो, तो वहाँ पे होता क्या है, जब स्टार्टिंग में वेपर्स क्रिएट होंगे वहाँ पर आपको पता है भाप बनती है। तो जब भाप बनती है तो वो जो वेपर्स है वहाँ पे आपका क्या हो रहा होता है, जो खाने में जो वाटर होता है वो लिक्विड टू वेपर्स चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास वेपराइजेशन। उसके बाद अगर आप उसे कुछ टाइम के लिए रख दें, दैट मीन्स जब ये प्रोसेस हो रही थी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, खाना बनते टाइम ये बात चल रही है, लेकिन जब आप उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, रख दिया कुछ देर के लिए, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और जब वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो आपके वेपर्स हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जो लीड होती है उसके ऊपर आपकी छोटी छोटी सी पानी की जो बूंदें दिखाई देती हैं आपको, तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, कंडेंसेशन। कि जो वेपर्स पहले बने थे जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा था तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस वहाँ पे होती है कंडेंसेशन। यहाँ तक हमने बात की कि जो हमारा मैटर है वो अपने स्टेट को चेंज करता है सॉलिड टू लिक्विड या फिर उसका रिवर्स होगा लिक्विड टू सॉलिड। उसके बाद हमने बात की जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट चेंज होगी लिक्विड से गैस में, सॉलिड में, या फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारी मैटर की स्टेट है वो चेंज होगी लिक्विड टू गैसियस, या फिर बात की थी गैसियस टू लिक्विड। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा मैटर है वो डायरेक्टली अपनी स्टेट को चेंज करेगा सॉलिड टू गैस। वो प्रोसेस जहाँ पे हमारे मैटर की स्टेट सॉलिड टू गैस चेंज होगी विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फिर से रिपीट करती हूँ, जो हमारा सॉलिड है, कोई भी मैटर है सॉलिड, अगर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट एक और टर्म आती है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा, हमारा जो मैटर है वो गैसियस स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिपोजिशन।
तो ये था हमारे पास कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कैसे करता है। इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। हम इसका एक ग्राफ टाइप समथिंग बना लेंगे कि जो हमारा सॉलिड था, अगर हमने उसे हीट किया था तो उस टाइम पे हमारे पास वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा था। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास गैसियस स्टेट में चेंज होता है। वापस हमारे पास क्या होगा, अगर हम गैसियस स्टेट में हमारे मैटर को अगर हम कूल करें या फिर टेम्परेचर डाउन करें तो वो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड का फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो सॉलिड में चेंज होगा। और हम बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट अगर हम हीट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो ये होता है हमारे पास सब्लिमेशन। ये होगा हमारे पास डिपोजिशन। तो सबसे पहले जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ था हीट करने पर वो हमारे पास क्या था, मेल्टिंग। लिक्विड टू गैसियस स्टेट चेंज हुआ था वो क्या था, बॉइलिंग, या फिर हम इसे वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। गैसियस टू लिक्विड चेंज हुआ था उसे हमने क्या बोला था, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड जब चेंज हुआ था कूल करने पर तो वो हमारे पास क्या था, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ये तो हमारे पास फर्स्ट था कि हमने टेम्परेचर को चेंज करके कैसे मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि हम जो बाय अप्लाइंग प्रेशर, कि हम प्रेशर अप्लाई करके जो हमारा मैटर है उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, हमारे पास ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस हमारे पास क्या होती है, सॉलिड CO2। तो हम मैटर के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें और साथ में अगर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो होता क्या है, जब जो सॉलिड CO2 होती है हमारे पास उसे कैप्ट किया जाता है, उसे रखा जाता है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है। जो हमारी गैसेस हैं, यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी गैसेस हैं हम उन्हें लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जो गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई कैसे करेंगे या फिर सॉलिडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन रखेंगे बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड सेकेंड कंडीशन आएगी बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम जो अपनी गैसेस हैं उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, फर्स्ट टेम्परेचर को डिक्रीज करके और सेकंड हाई प्रेशर अप्लाई करके। ये जो हमारी सॉलिड CO2 है ये सॉलिड स्टेट में रहती है कब, जब तक इसे अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है। अगर प्रेशर जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो ये वापस अपनी गैसियस स्टेट में आ जाएगी। यही रीज़न है कि जो ड्राई आइस है हमारी सॉलिड CO2 है इसको अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है ताकि ये अपनी सॉलिड स्टेट में रहे। आज के लिए इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे जो होगा इवेपोरेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।